हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 11 की, जिसका नाम है मिक्सोफाइसी या फिर इसे हम साइनोफाइसी भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। सो दिस क्लास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले लेक्चर्स में हमने 10 क्लासेस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपको उनको पढ़ना है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हो। प्लेलिस्ट जो है एल्गी नाम से ही बनी हुई है, तो आप वहाँ पे जाके उनको कंप्लीट कर सकते हो। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दीज एल्गी आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ अ वेरी रूडिमेंट्री न्यूक्लियस। तो इस क्लास के मेंबर्स के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो प्रिमिटिव टाइप का देखा जाता है, जो कि प्रोकैरियोट्स के केस में देखा जाता था। एंड दे डू नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज क्रोमेटोफोर्स। तो क्रोमेटोफोर्स ऐसी सेल होती हैं जो कि कलर्स को प्रोड्यूस करती हैं, और ये मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती हैं। जैसे कि जो सेल ऑर्गेनाइज प्रोकैरियोटिक सेल में देखा जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने को मिलता है। द चीफ पिगमेंट्स आर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड सी फाइकोसाइनिन। तो इस क्लास के मेंबर्स में जो पिगमेंट्स देखे जाते हैं वो होते हैं क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड सी फाइकोसाइनिन। ओके, एंड सेल वॉल जो होती है वो म्यूकोपॉलीमर्स की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रिजर्व फूड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है मिक्सोफाइसी के मेंबर्स में, इसे हम साइनोफाइसियन स्टार्च कहते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इन मेंबर्स में, और इससे कई बार अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट, कंप्लीटली एब्सेंट कौन से क्लास में होता है एल्गी की। तो ये होता है मिक्सोफाइसी या फिर साइनोफाइसी के मेंबर्स में। रिसेंटली जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड। तो इस क्लास के अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फिनोमिना देखा गया है। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो हार्मोगोनिया और एकाइनेट्स के थ्रू देखा गया है। इस क्लास के अंदर 5 ऑर्डर्स को इंक्लूड किया गया है, एंड इसके एग्जाम्पल्स हैं नोस्टॉक, ऑक्सिलेटोरिया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखे जाते हैं। इसी के साथ हमारा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी कंप्लीट होता है। फिर इसके क्लासिफिकेशन सिस्टम को हमने अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया है। आई होप आपको लेक्चर्स हेल्पफुल रहे होंगे और आपने इन्हें अच्छे से पढ़ा होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप लर्निंग।